हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग केवीएल, केसीएल, बैटरी, ईएमएफ, सीरीज, पैरेलल और उसका पूरा कंबाइंड कॉम्बिनेशन ये सब देख चुके थे। आज हम लोग कुछ टेक्निक सीखने वाले हैं। ठीक है, एक बार ओवरव्यू बता देता हूँ कि आज क्या करेंगे। आज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है ये सीखेंगे। उसमें सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस होगा तब कैसे सोल्व करेंगे। सिमेट्री अबाउट अगर वाई एक्सिस हो तब कैसे सोल्व करेंगे। और उसके बाद एक एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, और इस एग्जाम्पल में दोनों कवर होगा, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एज वेल एज सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। और इस तरह से आज हम लोग यहीं पे सर्किट को ख़त्म करेंगे, प्रॉब्लम को ख़त्म करेंगे। एक और प्रॉब्लम लेंगे, फिर सुपरपोजिशन मेथड भी पढ़ाएंगे आपको आज, ये सुपरपोजिशन मेथड क्या होता है। और उसके बाद जो ग्रिड प्रॉब्लम होता है वो सोल्व कराएंगे और आज यहाँ पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेथड टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए, अगर आप लैब में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं बाबू? लैब में। अगर लैब में बैठे हो और तुमको कोई एक बहुत सारा लेंदी कोई भी रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दे दिया, रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसमें बहुत सारा रेजिस्टेंस लगा है, हमको नहीं पता कैसे कैसे लगा है, एकदम डिफिकल्ट में लगा है, कोई सीरीज में, पैरेलल में, यहाँ वहाँ, यहाँ से कोई रेजिस्टेंस, यहाँ से एक रेजिस्टेंस, यहाँ से एक रेजिस्टेंस, सब एकदम कनेक्ट है इसके अंदर। और तुमको बोल दिया कि इसका क्या करो, रेजिस्टेंस बताओ, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। क्या करो, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। तो देखो बहुत ही आसान है। तुम क्या करना कि उस रेजिस्टेंस बॉक्स में एक बैटरी लाके जोड़ देना। सपोज हमने 20 वोल्ट की बैटरी जोड़ी। कितनी वोल्ट की बैटरी जोड़ दिया? 20 वोल्ट। इसका वैल्यू तुमको पता रहेगा, जो बैटरी लेके आएंगे हमको पता रहेगा ना कि कितना वोल्ट का बैटरी है। उस बैटरी को जोड़ देंगे और सर्किट के बीच में एक अमीटर लगा देंगे। सर्किट के बीच में क्या लगा देंगे? अमीटर। तो जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा, एक इंड को लाके यहाँ से जोड़ देंगे, दूसरे इंड को यहाँ अमीटर से होते हुए ऐसे जोड़ देंगे। तो हमको ये अमीटर करंट के वैल्यू बता देगा कि कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। रेजिस्टेंस हमको नहीं पता है कितना है। एक बॉक्स था जिसमें बहुत सारा रेजिस्टेंस लगा था, ये उठा के ले आया, उसमें हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और इस तरह से किया कि बीच में हमने एक अमीटर को भी लाके ज्वाइन कर दिया। ठीक है, जब ऐसा किया, ये अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, अमीटर आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो अमीटर, वोल्टमीटर ये सब पढ़ेंगे, पोटेंशियल मीटर ये सब पढ़ेंगे। तो इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ये निग्लिजिबल होता है इसके कंपेयर में, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही हम बैटरी जोड़ेंगे तो ये यहाँ पे डिफ्लेक्शन देगा, कितना एम्पियर का करंट जा रहा है हमको बता देगा। क्या बता देगा? कितना एम्पियर का करंट जा रहा है। अब आपको करंट पता हो जाएगा, नाप लीजिएगा, इंस्ट्रूमेंट में बता देगा कि 10 एम्पियर जा रहा है, कि 2 एम्पियर, की 3 एम्पियर, की 5 एम्पियर। वोल्टेज आप खुद ही लगाए थे और यहाँ से V = IR लगाइएगा और V/I कर दीजिएगा तो रेजिस्टेंस आ जाएगा। V = क्या होता है? IR। I को उठा के यहाँ ले आइए तो V/I लिखिएगा तो क्या बच जाएगा? R बच जाएगा। V आपको पता था 20 वोल्ट और ये करंट आपको बता ही देगा इंस्ट्रूमेंट, वो पुट कीजिएगा तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। तो एक तो ये मेथड हो गया, इजी मेथड जो हम लैब में करते हैं। ठीक है, तो वही दिखाए हैं कि हम यहाँ पे दिखाए हैं कि इस R रेजिस्टेंस का कुछ R इक्विवेलेंट होगा। इसमें नीचे एक बैटरी लगा था E0 और उसके साथ एक एमीटर लगा था। ठीक है, कनेक्ट बैटरी ऑफ 20 वोल्ट, हमने 20 वोल्ट का बैटरी लिया है, वॉट एवर यू वांट, जितना भी लगाना है तुमको, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, 45 वोल्ट। एंड फाइंड I0, उस एमीटर से करंट हो जाएगा। देन R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? E0/I0 और उससे हमको पता चल जाएगा। ये I0 तुमको नहीं निकालना है, I0 तुमको यहाँ से निकालना है कि कितना बता रहा है इंस्ट्रूमेंट या मीटर बता देगा तुमको कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ओके। सम टाइम करंट हम नहीं निकाल पाते हैं, सम टाइम उस करंट को निकालने के लिए हम KCL भी यूज करते हैं। करंट को निकालने के लिए क्या यूज करते हैं? KCL, किरचॉफ करंट लॉ लगा के हम उसमें कितना करंट निकल रहा है वो निकाल सकते हैं। KCL आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब दूसरा मेथड सिमेट्री 1 कहते हैं इसको। सिमेट्री 1 मतलब कि ये जो सिस्टम है वो इस एक्सिस के अबाउट, कहाँ गया आपका मार्कर? हाँ, इस एक्सिस, एक्स एक्सिस ये वाला मान लेते हैं, इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री का मतलब कि अगर ऊपर से आधा फोल्ड किया जाए, यहाँ पे आपको हाथ रख के अगर फोल्ड किया जाए तो ये वाला आके इस पे बैठ जाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस आके इस पे बैठ जाएगा और ये वाला रेजिस्टेंस आके इस पे बैठ जाएगा। गौर से देखना, अगर आप इस एक्सिस के अबाउट फोल्ड करोगे, ऊपर से ला के मोड़ दिया, एक पेज है, बीच के पेज से फोल्ड कर दिया, 2 पार्ट में बांट दोगे तो क्या होगा? ये वाला रेजिस्टेंस आके इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस इस पे अटैच हो जाएगा और ये वाला रेजिस्टेंस इस पे अटैच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये वाला तो ऐसे ही रह जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे, और ये वाला पार्ट जो पूरा है, ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा और इस पे आके अटैच हो जाएगा। होगा ना? होगा। तो इफ इट इज सिमेट्री अबाउट ए प्लेन
इट इज ए सिमेट्री अबाउट ए प्लेन ए एंड बी। तो इसको हम लोग कहेंगे कि सिमेट्री है किसके, ए और बी के अबाउट, है कि नहीं सिमेट्री। अगर ये इस पे अलग रेजिस्टेंस होता और ये अलग रेजिस्टेंस होता तब भी होता, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पे बैठना जरूरी है, इस पे बैठना जरूरी है। अगर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होता कि ये इस पे नहीं आके इस पे बैठता तो सिमेट्री नहीं होता। सिमेट्री का मतलब एकदम सिमिलर होना चाहिए, मिरर इमेज होना चाहिए। तो देखिए मिरर इमेज है, मिरर इमेज है, ठीक है। तो ये आके इस पे बैठ गया, ये वाला आके इस पे बैठ गया, ये वाला तो ऐसे ही रह जाएगा, ये ऐसे ही रह जाएगा, और ये वाला आके इस पे बैठ जाएगा। तो ये सिमेट्री अबाउट ए बी हो गया, ठीक है। अब देखिए सिमेट्री अबाउट ए बी ही नहीं है। कोई बोलेगा कि नहीं सर हम इसको सिमेट्री अबाउट ए बी से नहीं सोल्व करेंगे, हम इसको सिमेट्री अबाउट इसके सोल्व करना चाहते हैं। कोई नया नाम दे देते हैं एम एन। तो देखिए मतलब कि अब इसको उल्टा मोड़िए, इस तरफ से मोड़िए, अब इसको परपेंडिकुलर मोड़िए, तो ये वाला जाके इस पे बैठ जाएगा, ये वाला जाके इस पे बैठ जाएगा, ये वाला जाके इस पे बैठ जाएगा, और मतलब कि ये पूरा पार्ट, ये तीनों पार्ट आके इस पे चिपक जाएगा, और सर्किट सिर्फ इतना दिखेगा हमको, और ये वाला पार्ट नहीं दिखेगा हमको, ये वाला पार्ट नहीं दिखेगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए अभी हम सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस आपको सिखाते हैं, फिर इस वाले के अबाउट बाद में सिखाएंगे, ठीक है। अभी हम आपको सिखाने वाले हैं इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री, ठीक है। तो चलिए आते हैं। तो अभी बताए थे कि आप खुद सोचो कि क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आप खुद सोचो। ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस आके ये वाला आके इस पे, ये वाला आके इस पे, और ये वाला आके इस पे, मतलब ये वाला पोर्शन इतना दूर गायब हो जाएगा। तो चलिए, और ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। तो देखते हैं, देखिए ये वाला आर ऐसे ही रह गया, बीच वाला ऐसे ही रह गया, ऊपर वाला आर नीचे वाले आर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया। यहां पे जो रेजिस्टेंस था ये वाला यहां पे आ गया, और यहां पे जो रेजिस्टेंस था वो वाला पैरेलल में इसके साथ आ गया। अब इसको और छोटा करते हैं। ये आर था तो हमने आर लिख दिया, ये आर था तो हमने आर लिख दिया। ये आर पैरेलल आर, अगर दो पैरेलल रेजिस्टेंस लगा हो, चूंकि आगे ऐसे ही ना बन गया होगा, यहाँ पे आर पैरेलल आर हो गया। आर पैरेलल आर जब दो सोल्व करेंगे तो आर बाई टू का एक इक्विवेलेंट बन जाएगा, ये भी एक आर बाई टू का बन जाएगा, और इस पे भी आके एक चिपक गया था आर का, आर पैरेलल आर हो गया था, तो ये भी आर बाई टू बन गया होगा, ठीक है। अब देखो, अब इस पे कितने तुमको नोडल दिखाई दे रहे हैं, तो एक नोड तो यहां दिखाई दे रहा है, एक नोड यहां दिखाई दे रहा है, दो, और देखो ये जो नोड है यही तो ये भी नोड है, तो दोनों एक ही नोड है, ये दोनों तो एक ही नोड है ना, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये तो पूरा एक ही नोड हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी बीच में कोई नहीं है, तो ये पूरा दोनों एक नोड कहलाएगा। दो नोड मिल गया, अब बीच में रेजिस्टेंस हो गया, तो ये तीन हो गया, और ये चार हो गया, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज है। चार नोडल को व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। अब देखना ये है कि ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। तो बैलेंस चेक करने के लिए क्या करते हैं कि ये वाला रेजिस्टेंस पहले तो इसको बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब चेक कर लेते हैं कि क्या ये वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस बाय दिस। तो हाँ है, आर बाई टू इक्वल टू आर बाई टू। इसका मतलब है कि कैसा है, बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है मतलब इसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। तो जब इसको निगलेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, और ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, और ये वाला पैरेलल में हो जाएगा। तो देखिए यही बना दिया हम यहाँ पे, आर बाई टू, बीच वाला तो गायब हो गया, तो आर टू आर, और नीचे आर बाई टू आर, इसको पैरेलल में सोल्व कर दिया तो 2/3 आर आ गया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसका आया 2/3 आर, ठीक है। फिर से एक बार, सबसे पहले हम इसके अबाउट सिमेट्री कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अबाउट सिमेट्री, तो ऊपर वाले को इस आर को लाके पैरेलल में इसके साथ जोड़ देंगे, इसको लाके पैरेलल में इसके साथ जोड़ देंगे, और इसको लाके पैरेलल में इसके साथ जोड़ देंगे, क्योंकि फोल्ड करेंगे ताकि बैठ जाएगा, और ये पैरेलल में हो जाएगा। सिर्फ ये वाला बचेगा आर, ये वाला बचेगा आर, ये आर पैरेलल आर, ये आर पैरेलल आर, ये आर पैरेलल आर, और उसको फिर और सोल्व कर देंगे, और इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है कि इसका इक्विवेलेंट बताइए। तो देखिए अगर आप इसको अगर आप इसको एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक कीजिएगा तो सिमेट्रिक होगा, नहीं होगा। ये वाला रेजिस्टेंस कहाँ आके मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये आके कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये आके कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये आके कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। देखिए कैसे है, अगर फोल्ड करेंगे तो ये वाला रेजिस्टेंस पे चिपक जाएगा,
ये वाला रेजिस्टेंस पे चिपक जाएगा और ये वाला रेजिस्टेंस पे चिपक जाएगा। इसका मतलब है कि ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, जिसको सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस सेकंड सिमेट्री भी कहते हैं। जो क्या कहते हैं? सेकंड सिमेट्री भी कहते हैं। ठीक है, तो इट इज द सेकंड सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। तो देखो ये कैसा है? सिमेट्री के अबाउट वाई एक्सिस है। तो इसको सोल्व करने के लिए थोड़ा सा एक टेक्निक है। एक्स एक्सिस के अबाउट तो कुछ था ही नहीं, पैरेलल सीरीज कर दो, खत्म कर दो। लेकिन इसमें एक रूल है कि अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो, किसके अबाउट सिमेट्रिक हो? वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो, तो मिरर इमेज में करंट सेम फ्लो होगा। क्योंकि ये मिरर इमेज है, देख लो ये मिरर इमेज है, ये इधर, ये इधर, ये इधर मिरर इमेज है, तो इसमें हमारा करंट क्या होगा? सेम होगा। तो प्लेन परपेंडिकुलर टू AB थ्रू मिड ऑफ द AB, बता दिए करंट ऑन बोथ साइड ऑफ द सिमेट्री प्लेन आर सिमेट्रिक। ठीक है, क्योंकि सिमेट्री के अबाउट वाई एक्सिस है, जब वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक सोल्व करते हैं तो दोनों तरफ करंट हमारा भी सेम होना चाहिए। तो देखो क्या होगा, मान लिया कि बैटरी नीचे कनेक्ट कर दिया था, मान लीजिए कि यहां पे लाके हमने बैटरी कनेक्ट किया, तो यहां से करंट निकला होगा और यहां करंट गया होगा। कुछ करंट इसमें चला गया होगा, कुछ करंट इसमें चला गया होगा। गया होगा कि नहीं गया होगा? अब यहां पे आने के बाद कुछ करंट इसमें गया होगा, कुछ करंट इसमें गया होगा। गया होगा कि नहीं गया होगा? गया होगा ना। अब यहां पे आने के बाद हो सकता है कि कुछ करंट इधर चला जाए और इधर से भी करंट आ रहा था, तो हो सकता है कि कुछ करंट इधर गया होगा या तो कुछ करंट इधर, कंफ्यूजन है। ठीक है, तो देखो अभी हम बोले थे कि जब मिरर इमेज हो, कैसा इमेज हो? मिरर इमेज हो, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, हम लोग किसके अबाउट सिमेट्री कर रहे हैं? वाई एक्सिस। तो मिरर इमेज में करंट सेम फ्लो होगा। तो इसमें करंट कितना हम माने हैं? इसमें हम करंट माने हैं I1, और इसका पैरेलल इमेज ये था। अगर वाई एक्सिस के अबाउट फोल्ड करते तो यही ना रेजिस्टेंस इस पे चिपकता, तो जिसमें ये जो इतना करंट इसमें होगा उतना ही करंट इसमें होगा। तो देखो इसमें था I1 तो इसमें भी होगा I1। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जब फोल्ड करेंगे तो ये वाला रेजिस्टेंस आके इस रेजिस्टेंस पे चिपकेगा। देखो फोल्ड करोगे तो इसमें हम I2 माने हैं तो इसमें भी I2 मानना पड़ेगा। अब ये वाला रेजिस्टेंस इस पे आके चिपका है, इसमें का रेजिस्टेंस अगर हम करंट I4 माने हैं तो इसमें भी करंट कितना मानना पड़ेगा? I4। तो I1 मान लिए, I2 मान लिए, I4 मान लिए, I3 बचा, तो इसमें तो एक ही रेजिस्टेंस था तो इसमें I3 चला गया। अब एक चीज और कि यहां से I2 चला गया, यहां से I1 चला गया, यहां से I2 चला गया। अब इसमें I3 चला गया, इसमें I4 आया और इसमें भी I4 चलाना है, तो I4 ऐसे आया होगा और ऐसे चला गया होगा, इसमें ऐसे आया होगा और ऐसे हो गया होगा। इसमें फिर से देखो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ऐसे गया होगा और इसके ऐसे आ गया, चूंकि उसका कॉम्बिनेशन है। इसमें ऐसे गया तो ऐसे आ गया, इसमें ऐसे आया तो ऐसे चला जाएगा, और इसमें तो ऐसे ही था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज देखो, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है ये बना दिया। अब देखो अगर मिरर इमेज सेकेंडरी सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस से बोल दिया कि मिरर इमेज बनेगा और करंट सेम फ्लो होना चाहिए, रेजिस्टेंस कुछ भी हो हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन करंट क्या फ्लो होना चाहिए? सेम फ्लो होना चाहिए। अब देखो बाबू, अगर ये यहाँ पे पॉइंट जुड़ा रहता, ये तीनों आके जुड़ा हुआ है ना, ये रेजिस्टेंस आके इस पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, अगर ये यहाँ पे जुड़ा होता तो क्या होता? यहां से कुछ करंट आता I1, यहां से कुछ करंट आता I4, आता कि नहीं आता? यहां पे मिलके कुछ करंट इधर बढ़ जाता, कुछ करंट इधर बढ़ जाता, तो गड़बड़ हो जाता। लेकिन क्वेश्चन ये बोलता है, हमारा कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जितना करंट इसमें आया है उतना ही करंट इसमें जाना चाहिए, और जितना करंट इसमें आया है उतना ही करंट इसमें जाना चाहिए। तो अगर यहाँ पे जो करंट इसमें आ रहा है वही करंट इसमें फ्लो कराना है, और जो करंट इसमें आ रहा है वही करंट इसमें फ्लो कराना है, इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे टच नहीं है, बीच में ऐसे उठा हुआ है ऊपर की तरफ, तो इसको पकड़ के ऊपर खींच देंगे, यहाँ से जो सटा हुआ था उसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे कॉन्टैक्ट को, इसका और इसका, तो ये दोनों एक में हो जाएगा, ये वाला और ये वाला एक में हो जाएगा, उसको खड़ा कर दो ऐसे, और ये वाला और ये वाला एक में हो जाएगा। तो अब हम बना रहे हैं, ठीक है, देखो अब हम बना रहे हैं, देखो कैसे। ये रेजिस्टेंस से कितना था? R, एक रेजिस्टेंस R गया था, तो हमने एक रेजिस्टेंस बना दिया R। कोई दिक्कत? इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि थोड़ा देर के लिए इसको, थोड़ी देर के लिए ऐसे कर, थोड़ा देर के लिए इसको हम ऐसे कर देते हैं,
ताकि आपको समझने में आसानी हो थोड़ी देर के लिए। देखिए ये रेजिस्टेंस एक था, तो एक रेजिस्टेंस ये बना दिया। यहां से इसका जो एंड था वो ये वाला पॉइंट था, तो इसका एंड एक ये वाला पॉइंट बना दिया। यहां से एक रेजिस्टेंस था आर, तो हमने एक रेजिस्टेंस बना दिया आर। अब देखिए हम बोले थे कि यहां से कॉन्टैक्ट हटा दो, तो जब यहां से कॉन्टैक्ट हटा दोगे तो ये रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ जाएगा, और इसको पकड़ के उठा लेना है, तो आर ओ आर 2R हो जाएगा और इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। तो उसके साथ हमने आर आर 2R एक पैरेलल में लगा दिया। उसके बाद क्या है, यहां से एक रेजिस्टेंस आया है आर, जो ये खत्म हो रहा था उसके पॉइंट से, तो यहां पे जो खत्म हो रहा था उससे हमने खींच दिया आर, खींच दिया। अब इसके एंड और ये जो खींच के लाया था इसके एंड से आर और आर 2R का एक रेजिस्टेंस लगा था, तो हमने आर और आर 2R का एक लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो अब सोल्व कर दो। तो अब क्या हो गया, अब देखो क्या हो गया, ये आर, ये दोनों को पैरेलल में सोल्व कर दो, तो 2R इंटू आर डिवाइडेड बाई 2R प्लस आर, और ये था आर, तो इसका इक्विवेलेंट प्लस दिस सीरीज में पैरेलल विथ 2R, तो सोल्व कर दिया। तो आर 2/3R आर 2R, अब इसको सीरीज में सोल्व कर दो, तो 8/3R नीचे 2R। अब ये दोनों को पैरेलल में सोल्व कर दो, तो पैरेलल में सोल्व कर दिया तो आर ए बी आ गया 16/14R। तो कितना आसान हो गया। तो जब भी हमको सोल्व करना हो सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, तो उसका एक ही फंडा है कि जो जिस पे आके चिपकेगा, ये चिपकेगा इस पे तो दोनों में करंट सेम, ये चिपकेगा इस पे तो ये दोनों में करंट सेम, ये चिपकेगा इस पे तो दोनों में करंट सेम। बस ये फंडा अप्लाई करना है कि जो मिरर इमेज है, मतलब जो जिस पे आके चिपक रहा है, उसमें सेम करंट फ्लो करवाना है। यानी इसमें I2 लिए तो इसमें भी I2, इसमें I1 लिए तो इसमें भी I1, इसमें अगर I4 लिए तो इसमें भी I4, और ये तो एक ही था तो कोई दिक्कत ही नहीं था, I3। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ये प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, इसको अब हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं, अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग देख लिए, सिमेट्री के अबाउट वाई एक्सिस तक हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इस वाले प्रॉब्लम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।